मैं नहीं कर सकती हूँ। अक्षरा, एक बार स्टेज पे जाकर आपका सारा डर निकल जाएगा। हाँ हाँ अक्षरा, जाना। अब मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। वर्षा भाभी, हाँ ये किसका उपहार है? ऊपर रसोई में रखा था, लगता है बड़ी माँ रखकर भूल गई। अरे ये तो दादी ने माँ को दिया था अक्षरा को देने के लिए। हाँ हम लोग तो भूल ही गए। एक काम करती हूँ, मैं जाकर दे देती हूँ। जी। अक्षरा, आप प्लीज जाइए, देखिए नहीं तो बाबूजी भी टेंशन में आ जाएंगे। जाइए ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप लोग किसी और को सीता बना के भेज दीजिए। ये अक्षरा, हो जाएगा, देखो सब वेट कर रहे हैं, बाबूजी बैठे, जल्दी जाओ ना। अक्षरा, ये देख, दादी ने तेरे लिए दिवाली का तोहफा दिया है। अरे वर्षा, इस वक्त ये तुम क्या दे रही हो? अक्षरा तुम जाओ प्लीज, जल्दी जाओ। अक्षरा, इसे देख तो सही। हे राम, मुझे शक्ति दे। हाँ अक्षरा, इसी हिम्मत के साथ आप स्टेज पर जाइए। जाइए। हाँ। अक्षरा, इसे पढ़ तो। अक्षरा, जीवन में जब भी कोई अड़चन आई है, मैंने हमेशा पवित्र रामायण का सहारा लिया, और दीपावली के शुभ मौके पर मेरी ओर से ये भेंट तुम दोनों के लिए। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह हो, कोई डर हो, तो इसे पढ़ लेना। नैतिक और तुम में ही मैं श्री राम जी और सीता मैया की छवि देखती हूँ। जैसे श्री राम और सीता मैया का नाम हमेशा साथ लिया जाता है, वैसे ही तुम दोनों हमेशा साथ रहो। यही मेरा आशीर्वाद है। अक्षरा, बेटा चेहरा इधर करना, दिख नहीं रहा है। अब हम सीता स्वयंवर के आरंभ की घोषणा करते हैं।
यहाँ पर कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष को उठा सके? हाँ है। आप दोनों के विवाह का यह बंधन हमेशा अटूट रहे और सदा सुख, शांति और प्रेम से भरा रहे। बड़ी माँ, कोई मेहमान आई है पीछे। अरे वाह बाबूजी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल राजा जनक लग रहे थे। हाँ देखिए बेटा, इससे पहले तो हमने कभी नाटक किया नहीं था, लेकिन हाँ, एक पिता की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, बस वही सोचकर मंच पर खड़े हो गए। लेकिन एक बात है बेटा, इस पात्र को निभाते हुए एक बात का एहसास हुआ कि विवाह के बाद एक बेटी के कई नए रिश्ते बन जाते हैं और फिर एक पिता का अपनी बेटी के साथ खुलकर बात करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हर माँ आपकी माँ जैसी हो तो फिर एक पिता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, लोग कहते हैं ना कि हर जोड़ी राम सीता की जोड़ी जैसी होनी चाहिए थी,
लेकिन ये बात भी सच है कि भगवान होकर भी उनका वैवाहिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हम तो फिर भी इंसान हैं, क्या कह सकते हैं। बस यही कि जिस धैर्य और विश्वास से उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। अरे देखिए ना, हम तो यहां बातें बनाने लगे, आप लोगों को अगले प्रसंग की तैयारी करनी है। अरे हाँ, चलिए हम चलते हैं, आप लोग अच्छे से कीजिएगा। जी 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 चलिए। जी जी। अरे जल्दी जल्दी। चलिए हम भी अगले प्रसंग के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, वनवास का प्रसंग है। ये प्रसंग जितना दुखदायी है उतना इसमें प्रेम का थे। मन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सीता मैया ने श्री राम जी का पूरा सहयोग दिया। 1 या 2 नहीं, पूरे 14 वर्ष। अरे आप लोग अभी तक बातें कर रहे हो, अगले प्रसंग की तैयारी करनी है, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। नमस्ते दादाजी। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं बेटा, सब हो गया है। अब तो अगले प्रसंग की भी तैयारी चल रही होगी। बहुत मेहनत की है सबने। हाँ, सब जमाइसा और अक्षरा ने मिलकर ही योजना बनाई है। दोनों बिल्कुल राम जी और सीता जी की तरह ही है। बेटा कुछ ठंडा लोगी? जी नहीं आंटी। अब मैं कहती बहन, अभी मैं जलपान का प्रबंध करती हूँ। अरे जाना, अपनी जेठानी की मदद नहीं करेगी क्या? मैं उठने ही वाली थी। माँ, मैं जाती हूँ, मुझे सब पता है ना। कैसी हो बेटा? जी मैं अच्छी हूँ। और घर में सब, हमारी माँ जी? राधे कृष्णा दादाजी। अरे ऋषभ, खुश रह। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। तू आ गया ऋषभ, कैसा है? बिल्कुल ठीक। राधे कृष्ण। खुश रहे। राधे कृष्ण मासी। खुश रहे। राधे कृष्णा नंदिनी दी। बेटा ये स्नेहा है, इनके साथ दफ्तर में काम करती है, और यह है ऋषभ। हेलो। हाय। और बता, तू बहू का मुंह कब दिखाएगा? अब आप लोग भी शुरू मत हो जाइए। पहले आप ये बताइए कि नैतिक कहाँ है और रश्मि भाभी कहाँ हैं सब लोग? अरे तू तो हमारे साथ आके बैठ, तने मंच पे मुन्ना के साथ सभी दिख जाएंगे। आजा 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 बैठ। हेलो यार, अजय तू कहां पर है? थोड़ी देर में ही सीता हरण भी होने वाला है। प्लीज यार तू जल्दी आ और अपने रावण का कॉस्ट्यूम लेकर आना। हाँ, भूल मत जाना। और सुन, लाइनें भी याद करते हुए आना। ओके, हरी अप। अक्षरा, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा वो स्नेहा यहाँ क्यों आई है? किसने बुलाया है उसे? माँ इसमें क्या है, मैंने बुलाया है। ये तो क्या कह रही है बेटा? तूने बुलाया है? लेकिन बेटा क्यों? माँ मैं आपको बाद में बताऊंगी। सब ठीक तो है ना बेटा? अच्छा हाँ, तू और जमाई साहब राम और सीता के रूप में बहुत अच्छे लग रहे हो। बाल गोपाल तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे बनाए रखे। और हाँ, तू अभिनय कितना अच्छा कर रही है। स्कूल में कैसे शर्मा जाया करती थी? माँ अभिनय तो सबसे अच्छा बाबूजी ने किया है, और वो भी बिना रिहर्सल किए। मैं तो हैरानी हो गई थी। चाहिए माँ। हाँ, चल चल बेटा, तू जा, अच्छे से कर।
मुझे चाहिए राम के लिए 14 साल का वनवास। आए हैं श्री राम लेने सबसे विदा, तड़प उठे सब मन में भरी व्यथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समाचार सुन लक्ष्मण भी दौड़े आए, चरणों में गिर गए, कुछ कह ना पाए। माता पिता के साथ रहकर तुम अपने धर्म का पालन करो लक्ष्मण। मेरे इस जगत के प्रति स्नेह विश्वास के सारे संबंध सिर्फ आपसे जुड़े हैं भ्राताश्री। मुझे अपने साथ ले चलिए मुझे अपने साथ। अब तो सीते से भी विदा लेने की घड़ी आ गई, पर कहां है सीते? सीते, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी परछाई हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीते, आप वन के कठिन जीवन से अनभिज्ञ हैं। मैं आपके हित में ही कह रहा हूं, आप जंगल में नहीं रह सकेंगी। जानती हूं आप मेरे हित में कह रहे हैं, किंतु प्राणनाथ ये भी जान लीजिए कि आपके वियोग के समान और कोई दुख नहीं है मेरे लिए। आपके बिना मेरा जीवन किसी वनवास से कम नहीं है। आपके बिना मेरे सारे बंधन अधूरे हैं। जैसे शरीर बिन प्राण होते हैं, वैसे ही आपके बिना मैं हूं। आपके बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? सिया बोली वही सब सुख मेरे, जहां रहेंगे रघुवर मेरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 14 बरस वन राम चले हैं, संग में सिया और लखन चले हैं, संग में सिया और लखन चले हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे क्या हुआ? अरे अरे धनिया, रश्मि रेडी हुई कि नहीं? बस जल्दी लेके आओ उसे, टाइम नहीं है हमारे पास। आपने हर मुश्किल मोड़ पे हमेशा मेरा साथ दिया है। इस मुश्किल डगर पे भी आप मेरे साथ चली आई हैं, अपना सब कुछ त्याग कर। आपने अपनी पत्नी धर्म का पालन किया है। दादा, मैं ठीक लग रही हूँ ना? हाँ, एकदम परफेक्ट। पता नहीं क्यों मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। रश्मि, मैंने कर लिया तो तुम तो कर ही लोगी। हाँ, चलो चलो। राम सिया राम जय जय राम। सीते माते, राम सिया राम जय जय राम। महलों के जो थे अधिकार,
संभल के। जी हाँ, जल्दी ले जाइए। जीजू नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? शबरी। शबरी? शंकरिताई नहीं आई। रश्मि हम कर, अब क्या करेंगे? जीजू पता नहीं अभी तक वो क्यों नहीं आई और हमें ध्यान में नहीं रहा। अरे ऐसे कैसे ध्यान नहीं रहा रश्मि? रश्मि क्या कर रही हो? अगला पसंद तुम्हारा है, अब तैयार है ना? अब क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं दादू, एक प्रॉब्लम है, शबरीताई नहीं आई। शंकरिताई क्या? ओह माय गॉड, अब शबरी का रोल कौन करेगा? जल्दी जल्दी मैं उन्हें फोन करना ही भूल गया। अब अच्छा नैतिक, अब तू ये सब के बारे में मत सोच। एक काम करिए, मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ, मेरे फोन में उनका नंबर है। अच्छा, अब फोन तो अंशु के पास है। अंशु कहाँ है? अंशु कहाँ है लेकिन? अंशु जल्दी इधर आओ। फोन, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा, देख लीजिए। एक मिनट। हाँ। लगा अक्षर? भगवान, वो रास्ते में हूँ। हेलो शंकरिताई, आप कहाँ हैं? हम सब आपकी राह देख रहे हैं, रामलीला शुरू हो गई है। बोलो जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ अक्षरम? क्या बोला? वो भूल ही गई थी। क्या? अरे इतना इंपॉर्टेंट प्रसंग है, अब फिर हमने इतनी तैयारी की, इसे हटा भी नहीं सकते। अब क्या करेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है दादू, उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द आ जाएंगी। रश्मि दीदी, शौर्य भैया, आप लोग यहाँ खड़े हो, वहाँ दादी बुला रही हैं। शूर्पणखा के प्रसंग की तैयारी हो गई है। अरे शंकरिताई नहीं आया अभी तक क्या? आप लोग एक काम करिए, आप लोग जाइए, मैं यहाँ सब संभालता हूँ। हाँ चलिए जल्दी। चलो जमाई साहब। देखो, शूर्पणखा रावण की बहन है आई, श्री राम जी के रूप पे मोहित हो अकुलाई। आप मेरे लिए और मैं आपके लिए, इससे उत्तम कोई मेल नहीं, कोई संजोग नहीं। मेरा संजोग सिर्फ सीते से है, मन, वचन और कर्म से मैं इनका हूं। ये मेरी अर्धांगिनी है। कोई और मेरे मन में आ ही नहीं सकता। दुष्ट हृदय चाहे उनसे संजोग, लक्ष्मण जी को भी आ गया उन पे क्रोध। जो तुम चाहती हो वो नहीं होगा, चली जाओ यहाँ से। जिसने अपनी लज्जा त्याग दी हो वही तुमसे विवाह करेगा। तुम्हारे भाई ने मेरा अपमान किया है, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मेरा निश्चय कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। शूर्पणखा, मेरे भाई रावण, बचाओ! रावण! भाभी, शंकरिताई अब तक नहीं आई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे शंकरिताई अब तक नहीं आई है, मैं एक काम करूं, उनका रोल किसी और से करवा लूं? के कहा छोरे? शंकरिताई? आज तक शंकरिताई की जगह कोई ले सका है क्या? अरे तुम्हारे अलावा सबरी और कोई ना बनेगा। हाँ, वो शंकरिताई वो आप टाइम पे आई नहीं ना, मैंने इसलिए कह दिया। उसके लिए तो मैंने मुन्ना के कान खींचने होंगे। अरे फोन करके मैंने याद ना दिला सकता था कि आज रामलीला है।
सॉरी शंकरिताई, मैं भूल गया। अरे शंकरिताई बाद में डांटिएगा, अभी जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, मैं आपके कपड़े ले आती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। अगला प्रसंग सीता का हरण है, तो आप लोगों को लाइंस याद है ना? अरे हाँ अक्षरा, तुम भी अपनी लाइंस एक बार अच्छे से पढ़ लो, भूल मत जाना। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, एकदम अच्छे से करना, जमा के। शंकरिताई आपको याद है ना? अरे वो तो मुझे याद है, पर हमारी बैरों की टोकरी तो दो। आज चक चक के देखो हमारे रामचंद्र जी के वास्ते मीठे भी हैं कि ना। तुम्हारा पाटना दे। अरे हम लोग बाकी सब आ जाओ, ऐसी लाइनें याद करके बैठूंगी। अरे मने बदलने लगे थे। शंकरिताई अभी तक रेडी नहीं हुई? शंकरिताई लाइंस हो गई ना? हाँ? अभी आपका प्रसंग शुरू होने वाला है, फटाफट रेडी हो जाइए। अब तैयार हो जाइए। हाँ? जल्दी। हाँ हाँ बस गई हो लाइंस याद करके। अरे जमाई साहब क्या हुआ? दादू अक्षय कहाँ गई? हाँ हाँ, उसी तो मैंने भी नहीं देखा कितनी देर से। कहीं फिर से घबरा तो नहीं गई? मैंने तो ऐसे कह दिया था कि अच्छे से करना। कोई बात नहीं दादू, आप स्टेज का काम देखिए, ये ले जाइए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जल्दी आइएगा, टाइम नहीं है। जी। धन्य जी, जी आपने अक्षरा को देखा है? उन्हें तो मैंने कमरे में जाते हुए देखा है। हाँ। अक्षरा, आप यहाँ पर हैं? आपने सारे डायलॉग्स याद कर लिए हैं ना? अब सीता हरण का प्रसंग है और उसके बाद उनका विरह। क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा नैतिक, बहुत मुश्किल है। विरह की वेदना मैं कैसे कहूंगी, कैसे दिखाऊंगी, जबकि मैं जानती हूं कि एक पति से दूर होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है। स्टेज पर मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? मैं रो दी तो? अक्षरा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपको संभालना ही होगा। आपको डायलॉग्स याद है? इसके लिए मुझे डायलॉग्स याद करने की क्या जरूरत है? तो आप लोग यहाँ हैं? नैतिक, भाभी नीचे चलिए, सब वेट कर रहे हैं। एक मिनट। क्या 1 मिनट नैतिक? सीता हरण का प्रसंग शुरू होने वाला है। चल भाभी जल्दी आइए। चल चल। लगता है ऋषभ को स्नेहा पसंद आ गई है। छोटी दुल्हन, तुम इनके रिश्ते की बात चलाना चाहती थी ना, अब तो सब आसान हो जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद तुरंत अपने दीदी से बात कर लेना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
चले सिया को था बहुत घना वन, वही शबरी का छोटा सा दिखा उन्हें आश्रम। पुरुषोत्तम राम, परसों आपकी प्रतीक्षा की है मैंने, आज आपका दर्शन पाकर जीवन सफल हुआ मेरा। अब अपने नाथ से वियोग की पीड़ा सही नहीं जाती। आकाश से अग्नि बनकर एक तारा ही टूट जाता, मुझे यहां से मुक्त करता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सच करो और मेरे शोक को हर लो। आपका हर शोक हर लूंगा सीते। ये पीड़ा, ये व्यथा जल्द ही मिट जाएगी। अगर आपका साथ नहीं तो मेरे जीवन का अर्थ नहीं। आप साथ नहीं तो हर पल एक एक युग की तरह बीतता है। जय श्री राम। श्री राम। प्रणाम माते, मैं राम भक्त हनुमान उनका संदेश लेकर आया हूँ। मैं कैसे मान लूं कि आपको मेरे स्वामी ने भेजा है? कैसे विश्वास कर लूं? ये मुद्रिका तो मेरे नाथ की है, इसमें तो उनका नाम लिखा है। कहीं ये माया तो नहीं? ये माया नहीं है माते, प्रभु ने कहा है जाओ ये मुद्रिका सिया को देना, शीघ्र ही आऊंगा उनसे कहना। यहाँ आपकी रहम है, वहाँ वो भी दुखी है। कहते हैं आपको जल्दी आकर इन राक्षसों से छुड़ा कर ले जाएंगे। मुझे युद्ध का नाद सुनाई दे रहा है। ये मेरे नाथ के आने का संकेत है।
राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम मिलन की आई घड़ी थी, सामने अग्नि परीक्षा खड़ी थी। ये युद्ध समाप्त हुआ, मैं आपको लेने आया। अक्षरा तुम्हारी लाइन है। ये बोलो कि मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, ये कहो। मैंने आपके पास आने की बहुत कोशिश की, पर फासले बढ़ते गए। सच कहूं तो आपसे दूर होकर भी मैं आपसे कभी दूर हुआ ही नहीं। हर मोड़, हर जगह मैं आपको ढूंढता रहा, पर आप मेरे साथ होकर भी मेरे पास क्यों नहीं? मैं बहुत परेशान रहा, दिन रात काटने मुश्किल हो गए। मेरी आंखों में भी नींद कहाँ थी? क्यों आ गई ये दूरियां हमारे बीच? मन तो चाहता था कि आपके विश्वास की डोर थाम कर आपके पास आ जाऊं, लेकिन आ ना सकी। मैं आऊंगा आपके पास, हम दोनों अलग नहीं। आपका दुख मेरा दुख है। मेरी हर खुशी आपसे ही है नैतिक। दादी जी, आप एक काम करिए, ये लोग लाइन भूल गए हैं। हाँ, अगला प्रसंग चढ़ो। पर्दा करो, पर्दा करो, चल। जल्दी आओ। अरे अक्षरा और नैतिक जी, आप लोग अभी तक यही हैं। अगली प्रसंग की तैयारी करनी है, जल्दी चलिए, आइए आइए। अच्छा सुनो, अगला प्रसंग अच्छे से करना भूला मत। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ, आप लोग लाइन कैसे भूल गए? अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। दादू चलिए, पटाखों की तैयारियां करनी है। हाँ, चलो। इतना सब कुछ हमारे वास्ते। दादाजी, उम्मीद करते हैं आपको रामायण के सारे प्रसंग पसंद आए होंगे।
अरे विशंबरनाथ, तने इतना बड़ा आयोजन कर दियो और मैंने खबर भी ना होने दी। यही तो बच्चे चाहते थे, दिवाली पर आपके लिए रामलीला करे। तो मैंने तो बोले था कि इस साल ना हो सकेगा। बच्चों ने इतने कम समय में इतनी चौकी झांकी, मैंने तो विश्वास ही ना हो रहा है। और मेरे घुटने का दर्द भी कम हो गया है। समझ गए भाई जी, समझ गए। आज तुम्हारे बाल करने मैंने अचंभे में डाल दियो। अरे हमारे पास तो शब्द ही ना है बोलने के वास्ते। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। तुम दोनों की जराम सीता की जोड़ी जुग जुग तक जीवे। प्रेम और विश्वास के बंधन में हमेशा बंधे रहो, खुश रहो। इस मनमोहक जोड़ी पे किसी भी रावण की नजर न पड़े। और दादाजी, मैंने कैसा किया? अरे तने तो खूब आवे छोरे, बहुत चौक। तो आज आपका सपना पूरा कर दिया ना हम सबने। अरे जे तुम्हारे सपने से भी सुंदर है, हमारा मन तृप्त कर दियो। अक्षरा, 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 आप अचानक से क्यों आ गई? अक्षरा, आप रो रही हैं? हाँ, जब दादाजी ने कहा कि हमारे रिश्ते पे कभी किसी रावण की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, तो पता नहीं क्यों, बस क्या इतने दुख हर रिश्ते में होते हैं नैतिक? हाँ, शायद। क्यों होते हैं? अक्षरा, जो भी हो, हमारे दुख तो हमें ही दूर करने होते हैं ना। मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा लग रहा होगा। आज सारा दिन प्रसंग करते करते मैं भी बहुत उदास हो गया था। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया ना अक्षरा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपको करीब लाने के लिए मैंने मजाक किया, लेकिन मजाक का तरीका ही गलत था। पता नहीं मैं इतना बचपना कैसे कर गया। बात बिगड़ती चली गई और मैं संभाल ही नहीं सका, और आपका विश्वास भी खो दिया। आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अक्षरा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं और आप जिस रिश्ते में हैं, इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। अपनी बातों पर कैसे आपको विश्वास दिलाऊं? नैतिक, ऐसा मत कहिए। आप आज मुझे कहने दीजिए प्लीज। एक बार मेरी बात सुनिए। इतने दिनों से ये बातें मेरे मन में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार इन्हें सुन लें। अक्षरा, मैं सॉरी कहकर अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूं कि सारी नाराजगी आपने हमेशा अपने मन में रखी, किसी से कुछ नहीं कहा। यहां तक कि दादाजी और घर के बड़ों से भी आपने कुछ नहीं कहा, वरना पता नहीं दादाजी मुझे क्या सजा देते। लेकिन आज आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे सकती। क्यों नैतिक? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं अक्षरा कि मेरी कोशिशों में ही कोई कमी रह गई होगी, वरना ये बातें तो कब की खत्म हो चुकी होती। मैं ही आप पर अपना प्यार जता नहीं सका, जबकि मैं कब से पछता रहा। पिछले दिनों हमारे बीच दूरियां आ गई, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं गुजरा अक्षरा जब मैंने आपको याद ना किया हो।
सारी रात आपको देखता, आपका हाथ थामने की कोशिश करता और कभी कभी तो रो भी पड़ता। अक्षरा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगी मैं मानने के लिए तैयार हूं। श्री राम ने सीता जी से कहा था ना कि वो अपनी अग्नि परीक्षा दे। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप जैसा चाहें मेरा प्यार परख सकती है। मैं कुछ भी करूंगा अक्षरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो दुख मैंने आपको पहुंचाया है इसकी परछाई भी आपके मन में रहे। आपकी खुशी के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। नहीं नैतिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों परीक्षा देंगे? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपके प्यार पर। गलती मुझसे ही हुई है। आपने मुझसे कितना कहा, लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं सारी बातें भुला ही नहीं पाई। सब घर कर गई थी। मुझसे गलती हुई है। नहीं अक्षरा, नहीं रहते। आपने मुझे करीब लाने की कितनी कोशिश की, लेकिन मैं ही आपसे दूर चली गई। लेकिन अब मैं आपके पास आ गई हूँ। आपके बिना नहीं जी सकती, कभी नहीं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है अक्षय, जबकि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते? ये गलतफहमी हमारे बीच क्यों आ जाती है? जब से शादी हुई तब से कोई ना कोई बात, किसी न किसी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्या हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं नैतिक, जानते हैं, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते। अब ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ नैतिक, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतना लंबा वनवास कभी नहीं आने दूंगी। I love you नैतिक। एक बार फिर से कहीं। एक बार कहिए। हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली। जी, वैसे दद्दा जी, ये सारे प्रसंग जो है हमारे ओमी काका ने लिखे हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मारे बाल करने इतनी चोखी रामायण कहां से आ गई। अरे आओ बेटा ऋषभ, आओ। ऋषभ जी, ये है ऋषभ, नैतिक की मौसी के सुपुत्र, अक्सर विदेश में ही रहते हैं। आशीर्वाद। अरे खुश रहो, खुश। सौरभ महेश्वरी, ऋषभ। जीते रहो बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो, खुश रहो। राधे कृष्ण। आप सभी को शुभ दीपावली। बड़े अच्छे संस्कार हैं। नंदिनी दी, नैतिक कहाँ है? नैतिक, वो देखो आगे दोनों। वेल डन दादा, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू ऋषभ भाई, हमसे मिलने के लिए आपको वक्त तो मिल ही गया। ना हमारी शादी में आए और ना ही दीदी की। आप तो जानते हैं ना, जब आप दोनों की शादी हुई तब मैं इंडिया में था ही कहाँ। राधे कृष्णा भाभी जी, मैं हूँ ऋषभ। माँ बहुत तारीफ करती हैं आपकी। राधे कृष्ण। और आज तो क्या परफॉर्मेंस दी आप दोनों ने, मजा आ गया।
और साथ में आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते हैं। क्या कहती है शंकरी? जोड़ी तो चोखी है दोनों की, बात आगे बढ़ सके है। हाँ, मैंने भी जब स्नेहा को देखा तो तब से ही दोनों की जोड़ी मन में बस गई है। हाँ छोटी दुल्हन, अब तू जल्दी से ऋषभ का मन टटोल ले। अरे बस शंकरी से कह दिया, समझ लो बात पक्की। अरे वाह, बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? समोसे, गर्मा गर्म नाश्ता। हाँ, और माँ के हाथ के, क्या बात है। वैसे माँ, इतना एंजॉय करने के बाद काम पे जाना बड़ा मुश्किल है। मैडम, आप खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? वैसे कल से आपका भी कॉलेज शुरू होने वाला है, फिर आप पढ़ाई की तैयारी कर लो, बहुत आराम हो गया। ये कहा? हाँ, हरी बहू काली जाएगी? नहीं नहीं माँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे माँ जी, वर्षा को कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा है कि उसे अभी बीए कर लेना चाहिए। अरे तू चुप रह, ब्याह के बाद पढ़ने की क्या जरूरत है? अब उसे सीखना है तो बच्चे का लालन पालन सीखे। माँ जी, लेकिन आजकल सारी लड़कियां कॉलेज जाती है। अरे राजश्री, थारी बहू के पर निकल आए, मने तो बड़ी चिंता हो रही है। हाँ नहीं तो क्या। समधन जी, क्या बात है? भगवान जाने क्या होगा। छोटी, माँ से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? दीदी, मुझे क्या पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाएंगी। छोटी, जैसे तुझे माँ का स्वभाव तो मालूम ही नहीं है, तुझे शौर्य की बात को टाल देना चाहिए था। माँ, तू खामखा उनसे बहस करने लगी। इस समय चुप रह जाती, मैं बाद में उन्हें आराम से समझा देती ना। फालतू में बात को बढ़ावा दे दिया। बड़ी बहू, थोड़ा धीरे बोलो, बाहर सब लोग बैठे हैं। हाँ माँ, बाहर सब बैठे। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन तुम्हारा कहने का ढंग सही नहीं है। वो माँ बस गुस्से में छोटी, वो गुस्से में मैंने सब कह दिया, माफ कर दे मुझे। चलो अब छोड़ो भी, तुम्हारे बिना बात के परेशान होने की आदत तो सुनैना अच्छी तरह से जानती है। माँ, मैं मेहमानों के लिए शरबत लेके जाती हूँ। माँ, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं बेटा, सब हो गया, सब हो गया। बस ये, हाँ, ये मिठाई ले जा। हाँ बेटा। मैं हूँ राम भक्त हनुमान। तब मैं एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँ जो हमारे वास्ते इतना बड़ा आयोजन किया। धन्यवाद किस बात का भाई जी, बच्चों ने मिलकर मेहनत की, हमें तो इस बात की खुशी है। और रामायण पढ़ते पढ़ते हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और कुछ बड़ों ने बच्चों के चलते अभिनय भी सीख लियो। विशंबरनाथ, सच्ची कहूं, तने मंच पे देख के मैं चकित रह गया हो। क्या है दादाजी, सीता के पिता की भूमिका करने को मिली, हम मना कैसे कर देते। वैसे हमसे भोला ने कहा कि भोला जी, बाबूजी इधर आना जी। दादाजी, किसी ने खास कहा हमसे।
मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अक्षरा जी, थैंक्स, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए मुझे बुलाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप आई। हाँ, बड़ा अच्छा किया आपने जो आ गए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में दर्शकों की अगर उपस्थिति ना हो तो पूरा कार्यक्रम निरर्थक होता है। जी, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण। अच्छा, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, घर पे माँ राह देख रही होंगी। अच्छा बाबूजी। चल छोड़ी, हम भी बाहर चल। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ठीक से बैठकर बातें नहीं हो पाई, मन नहीं भरा हमारा। समझी जी, दोबारा किसी दिन समय निकाल कर आइए ना, साथ में बैठकर भोजन करेंगे। विशंबर जी, ऐसा है, इस मामले में सारे निर्णय हाईकमांड लेती है। ये क्या, आज सूरज कहाँ से निकला है? और वो आपने ठीक से खाया नहीं ना, इसीलिए रुका। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। आपने भी तो नहीं खाया। ना? सब लोग तुम्हारे कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो इस बात की खुशी है बेटा कि तूने जो बेड़ा उठाया उसे कर दिखाया। दत्ता जी की खुशी देखकर बहुत गर्व हुआ मुझे तुम दोनों पर। अक्षरा, तेरे घर के लिए सामान रखा है, आकर देख ले। मैं देख कर आती हूँ। कितने दिनों बाद आज खुश देखा है बहू को। मुझे पता था मेरे कहने पर मेरा मुन्ना सब कुछ संभाल लेगा। मैंने माँ को काकी से कभी भी ऐसे बात करते हुए नहीं देखा है। पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच प्रॉब्लम हो गई है। ऊपर से नानी ने कुछ कह दिया तो बात और बढ़ गई। हाँ वर्षा, लेकिन नानी का स्वभाव तो सब जानते हैं और माँ तो उन्हें अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। तो अब क्या हो गया? शुरू में तो मैं भी डर गई थी, लेकिन अब दादी आ गई है ना, वो सब ठीक कर देंगी, वो सब संभाल लेंगी। अक्षरा, ले आ गई यहाँ। लो, कब से आई है, पर नानी के पास बैठने की फुर्सत ना है तारे पास। नानी, वो मुझे आपसे। अक्षरा, सब बाहर कर रहे हैं, हम भी बाहर चलते हैं ना। वर्षा, मैं अभी आती हूँ, तू प्लीज जाकर ऊपर से मेरा पर्स ले आ, वहीं टेबल पर रखा है। बोल, क्या बोल रही थी बेटा? नानी, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने गुलाबों को घर के लोगों पर नजर रखने के लिए कहा था? उसे पैसे दिए थे ना आपने? अरे वो तो तुम लोग का ध्यान रखने के लिए दिए थे। अब वर्षा वहाँ पे अपना ध्यान रख रही कि नहीं, मन्ने कैसे पता चलता? नानी, लेकिन आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? जब घर में वहाँ किसी को पता चलेगा तो मैं कितना शर्मिंदा हो जाती। लेकिन मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जो भी करेंगी ना, सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ भी करना या कहना सब कुछ बदल सकता है। अक्षरा, सारा परिवार इकट्ठा हो गया, बहुत अच्छा रहा। शौर्य के बाबूजी सही कह रहे थे, हम सबको मिलते रहना चाहिए। तो फिर शनिवार को आ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा है ना, अगले दिन सबकी छुट्टी भी रहेगी। जी जरूर आएंगे। माँ,
चलिए ना। हाँ बेटा जी आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। अच्छा बेटा राधे कृष्ण माँ जी। आप सब लोगों ने इतने कम टाइम में इतना कुछ कर दिया। अरे अक्षरा, आप ज्यादा फॉर्मल मत हो जाओ। वैसे हम सब ने भी बहुत मजा किया। थैंक्स टू यू फॉर ऑल दैट। क्षमा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। प्लीज ये मत कहिएगा कि आपको आइसक्रीम खा ली। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा तो नहीं खाएंगे। नैतिक, मुझे आइसक्रीम खानी है। देखिए ना, उसके पास चॉकलेट फ्लेवर भी है। प्लीज। नहीं रहने दीजिए। घर जाने में देर हो गई तो। हाँ। वैसे अब आइसक्रीम खानी ही पड़ेगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। चलिए। मैं भी आया। एक चॉकलेट आइसक्रीम दे दीजिए। अरे ये तो हेडलाइट्स ऑन रहेगी। अक्षरा, हेडलाइट्स ऑन है, ऑफ कर दीजिए। क्या हुआ? अब तक हुआ ही नहीं। अब वो मैं कंफ्यूज हो गई। अक्षरा, आप गाड़ी में बैठती हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में भी जानिए। ये यहां से स्विच ऑफ होता है, देखिए। कोई बात नहीं, ये लीजिए आइसक्रीम। थैंक यू। आपके पूरे परिवार को सिंघानिया परिवार की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। जी। मुन्ना ना आया अब तक? साथ में तो निकले थे ना? जी बस आ रहा होगा। कहाँ रह गए थे तुम लोग? एक फोन कर दिया होता। सब लोग राह देख रहे थे। ये क्या लग गया? इतने बरसों के बाद हमारी ऐसी दिवाली हुई कि हमारा मन प्रसन्न हो गया। मैं तुम सभी का अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूं। दादाजी, इसमें धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? इसमें तो हम सबकी खुशी है। और क्या, आपकी खुशी में हम सबकी खुशी है। वैसे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जाओ बच्चों, सो जाओ।
आप भी सो जाइए ना। चलो गुड नाइट। लो 2 मिनट भी आप शांति से बैठेंगे नहीं, आते ही काम शुरू। लेकिन यहाँ भी तो देखिए क्या हाल है, सारी की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। मैं झांकी की तैयारियों में इतनी बिजी हो गई कि कमरे की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। अक्षरा धीरे धीरे हो जाएगा। आप इस वक्त ये सब रहने दीजिए, कल एक नया दिन है, नया रूटीन शुरू करेंगे। इतना थकने के बाद एक दिन तो आराम कर लीजिए। थके कहाँ है नैतिक, कितना एंजॉय किया हमने, वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। एक अलग ही दुनिया में चले गए थे ना हम, दद्दा जी से छुपकर यहाँ रिहर्सल वहां रिहर्सल, कॉस्ट्यूम्स। हाँ, स्क्रिप्ट लिखना, डायलॉग्स याद कराना, और वो भी मेरे जैसे एक्टर को। यही प्यारी यादें तो रह जाएंगी। अब तो बस वही रोजमर्रा का काम है। हाँ, उठो, ऑफिस जाओ, वही मीटिंग्स वगैरह। और अब तो कोई नाराज भी नहीं है कि उसे मना सकूं। आप बोले तो मैं फिर से नाराज हो जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज। बड़ी मुश्किल से ये हंसी आपके चेहरे पर वापस लौटी है, इसे मैं नहीं जाने दूंगा। अब हम लोग बस साथ साथ रहेंगे और फिर बोरियत भगाने के लिए कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। चलिए, ये आइडिया भी आप ही निकालिए। वैसे भी आपके पास आइडिया तो बहुत सारे हैं, रामलीला का भी आइडिया आपका था। आप कहाँ जा रही? अरे नैतिक, वो टॉवल कपड़े सब कुछ बेड पर बिखरा पड़ा है। उसे उधर ही रहने दीजिए और आप इधर आइए, मेरी ओर देखिए। क्या हुआ? पिछले दिनों जब भी मैं आपको देखता था, आप नजर चुरा के चली जाती, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। क्या? हमारा प्यार, बहुत इंतजार किया इन पलों का। मैंने भी। मुन्ना ने उठा अब तलक। आज के दिन दफ्तर जल्दी पहुंचना चाहिए। चलो रात बना, हम तो दफ्तर जाने की तैयारी करें। जी। भाभी माँ, दिवाली में हमने कितना मजा किया ना, आज से तो वही सब शुरू। उठो, खाओ, पढ़ो और सो जाओ। उसमें इतना उगने जैसा क्या है, यही तो दुनिया की रीत है बेटा। मैं देखती हूँ वो तैयार हुए या नहीं। मिस्टर रावण आ जाए। नहीं, हाँ सब अच्छे से हो गया, पर सच बताऊं, ऐसी झांकी करनी क्या, मैंने ऐसी झांकी देखी भी नहीं थी आज तक। इट वॉज टू गुड। नहीं नहीं, वो नंदिनी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई ना, दिवाली पे बहुत काम था घर पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुनना अजय, मैं तुम्हें कॉल करूँ थोड़ी देर में? हाँ मैं करता हूँ। ओके बाय। हाँ आई विल कॉल यू।
क्या सोच रही है? वो घर में शादी है, समझ ही नहीं आ रहा इस साड़ी के साथ कौन से गहने पहनूं। जो आपको ठीक लगे। मोहित, माँ ने कहा है कि कुछ भारी गहने पहनो। अब स्वीटहार्ट, अगर मेरी मानी तो अपने बालों में एक खूबसूरत सा महकता हुआ गजरा बांध लीजिए। आप पे बहुत सुंदर लगेगा और आपको तो फूल पसंद भी है ना, तो बस सोचना क्या, बात खत्म। मैं तैयार हो गया था। अक्षरा, दादाजी आ गए क्या? नहीं, तैयार हो रहे। ये क्या फिर से काम शुरू? क्यों, काम जरूरी नहीं है क्या? हाँ, अब जरूरी है, लेकिन हम कुछ और भी तो सोच सकते हैं। मतलब अरे, अगर मेरे पास 2 मिनट फ्री है तो इधर आइए, तो हम साथ बैठकर प्यार भरी बातें कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास 2 मिनट भी नहीं है। आपको नाश्ता भी करना है और दादाजी भी आते ही होंगे। ओहो अक्षरा, फिर वही रोजमर्रा की बातें शुरू। कुछ और कहिए ना, कुछ इंटरेस्टिंग। ये आज आपको क्या हो गया है? क्या कहूँ मैं? सोचिए ना, कुछ अलग। लेकिन क्यों नैतिक? कभी कभी जरूरी होता है ना अक्षरा, तभी तो जिंदगी में मजा आता है। थोड़ा एक्स्ट्रा करो। जैसे वही दिवाली थी, लेकिन हमने साथ में झांकी की तो मजा आया, कुछ एक्स्ट्रा हुआ ना। वो तो है। तो तो बताइए, ये क्या है? फ्रिस्बी। अब बताइए। अरे सावधान, दुर्घटना भी हो सकती है। ड्राइविंग का पहला लेसन, बी अलर्ट। इसी डर से तो मैंने ड्राइविंग सीखी नहीं। हाँ, भोला भैया दादू ने मुझे कितना सिखाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। सीखने का शौक तो बहुत था, लेकिन सीखने का धैर्य ही नहीं था। दादू मुझे कितने अच्छे से सिखाते थे, कभी कभी तो डांटते भी थे, और भोला भैया बिना गलती किए रोने लग जाते थे। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मैं सीखूंगी। माँ ने कहा कि अपने पति से सीखो। बाबूजी ने मेरा शौक देखकर कहा कि वही मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगे। और फिर मेरी शादी हो गई। तो फिर अब क्या हो गया? मतलब अब सब कुछ बदल गया नैतिक। क्या बदल गया? अब इतने सारे काम होते हैं। तो किसी ने आपको ड्राइविंग सीखने पे रोक थोड़ी ना लगाई? हाँ, पर मुन्ना। ओह माँ, शौर्य की माँ। जी। बात क्या है? हम कल रात से देख रहे हैं आप किसी चिंता में हैं। सब ठीक तो है ना? जी, क्या कहूं? वो छोटी को पता नहीं क्या हो गया है। बात बात पर बुरा मान जाती है। पहले तो ऐसे कभी नहीं किया करती थी। कोई ना कोई कारण होगा। जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। शौर्य की माँ, आप सीधे सीधे उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो और नाराज हो गई। क्या हो गया है छोटी को?
शौर्य की माँ, आप बड़ी हैं। अगर उनके मन में कोई बात आ गई तो उन्हें आराम से बिठाकर प्यार से पूछिए। ये भी तो हो सकता है कि अनजाने में आप ही से कोई भूल हो गई हो। अरे इतनी जल्दी फ्लेट्स क्यों रख रही हो? आज तो सब देर से आएंगे। क्यों? हाँ, दिवाली के बाद दफ्तर में काम बहुत बढ़ जाता है। अक्षरा, बेटा मुन्ना के लिए रायता बनाया? जी। मुन्ना, आज जल्दी आ गए सब लोग। नहीं भाई माँ, सिर्फ मैं आया हूँ। दादाजी बाद में आएंगे। क्यों? तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पास में ही काम था, जल्दी खत्म हो गया, इसलिए आ गया। चल अच्छा किया, बैठ। बहू खाना परोस दो। माँ वो भूख नहीं है। एक्चुअली मैंने सैंडविचेस खा लिए थे, थोड़ा थक भी गया हूँ, इसलिए जल्दी सो जाऊँ। हाँ बेटा, लेकिन थोड़ा सा खा ले। नहीं माँ, वो मैं थक गया हूँ तो जाकर सो जाऊंगा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं इनके लिए ऊपर ही खाना ले जाती हूँ। हाँ बेटा। बेचारे बच्चे पिछले दिनों बहुत थक गए होंगे। दिवाली की तैयारी, रामलीला, आराम कहाँ मिला इन लोगों को। हाँ भाभी माँ, सो तो है। चलो अच्छा है, आज समय से खाएगा और समय से आराम करेगा। आज कोई बात भी नहीं की और सो गए। थक गए होंगे। इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? 1 बज गया। अक्षरा उठिए ना। नैतिक अभी सुबह नहीं हुई है, सो जाइए। अक्षरा उठिए, बाहर चलते हैं। कहाँ? ड्राइविंग। क्या? इस वक्त ड्राइविंग? हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी? अभी नहीं। क्यों नहीं? नैतिक प्लीज मजाक मत कीजिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। I really mean it. माँ ने कहा था ना कि शादी के बाद अपने पति से ड्राइविंग सीखना। हाजिर हूँ। लेकिन माँ ने ये नहीं कहा था कि आधी रात को ड्राइविंग सीखो। लेकिन दिन में फुर्सत किसे है? और वैसे भी ट्रैफिक कितना होता है, तो आप सीखेंगे कैसे? देखिए, रात को सड़कें भी खाली होती हैं, और फिर सोचिए सिर्फ आप और मैं, कितना रोमांटिक लगेगा। ठीक है, फिर एक बार घर में सबसे पूछ लेते हैं, उनको भी तो बताना है ना। कर दिया ना कचरा। अक्षरा, मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था, सब फ्लॉप हो जाएगा। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप सबको एक दिन ना ड्राइव करके मंदिर ले जाइए और हैरान कर दीजिए। लेकिन नैतिक। अक्षरा, लेकिन कुछ नहीं। नहीं नैतिक, आपने ऐसे ही प्लान बना लिया, मुझे ऐसे में ना बहुत घबराहट होती है।
हम ना किसी और दिन चलेंगे। ठीक है, मत जाइए। अच्छा नैतिक सुनिए ना, अच्छा हम कल दिन में चलेंगे। आप एक काम कीजिए, कल दिन में ना आप माँ और भाभी माँ से ड्राइविंग सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऑफिस में बिजी होऊंगा। अरे मिसेस अक्षरा सिंघानिया मिस्टर नैतिक सिंघानिया को एक ड्राइव पर ले जाना चाहती है। क्या आप चलेंगे? आप ले जाएंगे? हाँ, ये मेरा सरप्राइज है। आपको ड्राइविंग आती है? मैंने कहा ना, मुझे शौक था सीखने का। माँ को बिना बताए कभी कभी भोला भैया के साथ सीखने चली जाती थी। ओह, इतनी ड्राइविंग तो आती है कि आपकी छुट्टी कर सको। इतनी भी अनाड़ी नहीं हूँ। ग्रेट। तो चलिए एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। चलिए चलिए। देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा, सब लोग थक कर सो रहे हैं। चलिए। ओह नो, क्या हुआ? इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। ओह, चलिए कोई बात नहीं है, हम कल चला लेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज तय किया तो आज ही चलेंगे। लेकिन कैसे नैतिक? कैसे? ऐसे दादाजी की गाड़ी में चलेंगे। अरे उनकी गाड़ी की चाबी है मेरे पास। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या नैतिक आप भी? क्यों? मैं जब भी साथ में होता हूँ अक्सर मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, और हम थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आएंगे। नहीं नैतिक, उन्हें पता चल गया तो? बिल्कुल नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। चलिए। अरे आइए नैतिक, आप सुनिए। चलिए। अरे आइए। बैठो। चलिए बताइए, भोला भैया ने आपको क्या सिखाया? लेकिन नैतिक। अक्षरा, स्टीयरिंग व्हील कहाँ है? ऑफ कोर्स पता है, ये। अच्छा, और इंडिकेटर्स कहाँ पर होते हैं? इंडिकेटर्स? जो चारों तरफ चलते हैं। ये और फुल बीम यहाँ। बस बस बस, मैं समझ गया। भोला भैया की दाद देनी पड़ेगी। क्या सिखाया आपको? वाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मेरी छुट्टी तो नहीं, लेकिन अगर ये गाड़ी आप सड़क पर चला रही होती ना तो 2-3 की छुट्टी तो जरूर हो जाती। नैतिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे थोड़ा ही चलाना आता है। अब मुझे याद कहाँ है, प्रैक्टिस नहीं रही ना। हाँ ओके, कोई बात नहीं। हम फिर से शुरू करते हैं, और ऐसा सिखाऊंगा कि आप सबकी छुट्टी कर देंगे। ये लीजिए चाबी, वहां डालिए। हाँ, और सीट थोड़ी सी यहाँ पे। ओके, और सीट बेल्ट। हाथ लाइए। ठीक है। अब मुझ पे ध्यान कम और इंस्ट्रक्शंस पे ज्यादा रखिए। ओके?
समझ में आ गया ना? थोड़ा थोड़ा। पूरा नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान पूरा यहाँ पर है ही नहीं। चलिए, भोला भैया की शागिर्द, आपका पहला एग्जाम शुरू। इतनी जल्दी? हाँ, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए स्टार्ट कीजिए और गाड़ी निकालिए। निकालिए, घबराइए मत, मैं हूं ना साथ में। चलिए, इग्निशन, स्टार्ट। फर्स्ट गियर, अरे अरे सॉरी। थैंक यू भोला भैया। भोला भैया को क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? अगर वो आपको खराब गाड़ी चलाना नहीं सिखाते तो आपको सिखाने का सुनहरा मौका मुझे कहाँ मिलता। लगता है मेरे नए गुरु की नीयत थोड़ी बहक रही है। इससे पहले कि वो और बहक जाए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए और चलिए। ओके। हाँ, इग्निशन दीजिए। गायत्री जी, क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं आप? आप उठ गए? नहीं, बस यूं ही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, सर दर्द है। अच्छा, बहुत ज्यादा दर्द है क्या? नहीं, बाम लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाम ही नहीं मिल रहा मुझे। हो सकता है वो मुन्ना के कमरे में रखा हो, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं ले आती हूँ। आप सो जाइए। तो देखा, सही गुरु मिलने से कितना आसान हो जाता है। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। अच्छा, कहिए क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको? पहले आप सीख तो लीजिए, बाद में बताता हूँ। अरे आराम से। एक मिनट। हाँ। नैतिक, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए, कहीं घर में सबको पता न चल जाए। अभी थोड़ी और चलाने की प्रैक्टिस कर लीजिए ना। नहीं, बस बहुत हो गया। क्या बस? इतनी सुनसान सड़क कहाँ मिलती है जहाँ सिर्फ आप, मैं, ये साथ। बस सब समझती हूँ मैं, आप क्यों कह रहे हैं। चलिए, अब आप चुपचाप वापस चलिए। पकड़े गए ना तो सारी ट्रेनिंग आज ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ट्रेनिंग तो अभी लंबी चलनी है। आप कहती हैं तो घर चलते हैं, आगे से यू टर्न ले लीजिए। अक्षरा, हमसे। हाँ। गायत्री जी, ये बाम मिल गया। ये कहाँ मिला? ये आपने नीचे वाले तराज में रखा था। अच्छा हुआ बच्चों को नहीं उठाया। चलिए। अरे मुन्ना, आज दफ्तर में बड़ी जरूरी मीटिंग है, पता है कि ना? हाँ बेटा, डिजाइन भेज देना कलकत्ता। वो डिजाइन वाली फाइल रख ली है ना? वो डिजाइन वाली फाइल तो मैं कमरे में ही भूल गया हूँ, मैं अभी लाता हूँ। बाबूजी आप लोग निकलिए, मैं बस अभी आया। ठीक। छोरे का ध्यान कटे रहे है।
अरे तो अच्छा हुआ कि अभी पता चल गयो, वरना जे तो भूल ही गयो। अरे आप यही लेने आए थे ना? हाँ लाई। रुकिए, पहले आप ये लीजिए। ये क्या? इतना खूबसूरत फूल मुझे किस खुशी में दिया जाए? ये आपके लिए है। आपने कल रात को मुझे ड्राइविंग सिखाई थी ना, उसी की फीस। ओह, थैंक यू। तो फिर आज सिखाने के लिए क्या मिलेगा? आज? हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊं और फिर कल रात की तरह आज भी। बताइए ना, क्या देंगे आप मुझे? तब की तब देखी जाए। ठीक है, तब की तब देख लेंगे। मुन्ना, तो अब तक यही है? तेरे दादाजी तो कब के निकल गए बेटा? लीजिए। मैं चलता हूँ। लाइए भाभी माँ, मैं कर देती। भाभी माँ, सर्दी बढ़ती जा रही है। मैं सोच रही थी संदूक से उन्हीं कपड़े निकलवा लेते हैं। महाराज जी और गुलाबों को कह दूं? हाँ, लगता है इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तू कह दे महाराज जी से। जा। बहू, मैं कल से सोच रही हूँ, ना जाने क्यों नंदिनी की सास रामलीला में नहीं आई। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? पता नहीं भाभी माँ, वो हमारे यहाँ ज्यादा आती नहीं है। हाँ, ऐसा करते उन्हें भोजन पर बुला लेते हैं। सबको बुला लेंगे तो मना भी नहीं कर पाएंगी, सबको अच्छा भी लगेगा। हाँ भाभी माँ, आपने उन्हें न्योता दे दीजिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। हाँ, आज ही फोन कर लेती हूँ। अच्छा हुआ ना ये भी मिल गया, है ना? अरे वर्षा, तुम आराम से बैठी हो, अभी तक तैयारी शुरू नहीं की? देखो दूसरी तरफ हम हैं अंजू, जो पूरी तैयारी करके यहाँ आ गए हैं। अरे कहाँ जा रही हो तुम? दादी, वर्षा का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, इनकी क्लास है। क्या हुआ वर्षा? शौर्य, मुझे नहीं लगता कि नानी को मेरा पढ़ना ठीक लगेगा। वो पहले ही मना कर चुकी है। पर वर्षा, हमने तो एडमिशन ले लिया है। हाँ बेटा, मना क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी लगती है और हम सब भी चाहते हैं कि तुम पढ़ो। जाओ बेटा, जाकर तैयारी करो। चलिए भाभी, मैं आपकी बुक्स रखता हूँ। कौन सी किताब रखने की बात हो रही है? वो नानी, आपको नहीं पता वर्षा भाभी का कॉलेज शुरू हो रहा है। अरे तन्ने मना किया था ना, बड़ों की बात नहीं सुनती है। नानी, सबने वर्षा को आज्ञा दे दी है। अरे अब इस उम्र में पढ़ाई का कैसा शौक चढ़ा है? जो करनी थी सो कर ली, अब आगे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। चार बातें बुलवा ही लेते हो मुझसे। हाँ, नहीं तो क्या। लेकिन नानी, वर्षा तो खुद आगे पढ़ना चाहती है। अरे नाना, पढ़ाई की अब कोई जरूरत ना है इसको, हर चीज का समय होता है। समधन जी, जब सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए कोई समय नहीं होता, तो फिर पढ़ाई करने के लिए हम समय क्यों तय करें? पढ़ाई करना भी तो सरस्वती माँ की आराधना के समान है ना। और फिर हमारी बहू पर तो देवी माँ की विशेष कृपा है और हम सब चाहते हैं कि वर्षा खूब पढ़ाई करे। ऐसे में अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सबको खुशी होगी ना। अब इस हालत में इसको पढ़ाई करने की क्या जरूरत है?
इस हालत में अगर वर्षा पढ़ाई करेगी ना समधन जी, तो बच्चा भी अभिमन्यु की तरह पेट में ही सब कुछ सीख जाएगा। हाँ, और फिर जब वर्षा घर के काम कर सकती है तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? क्यों? आशीर्वाद नानी, आशीर्वाद दीजिए। जी रुक्मिणी बहन, आप सब कल दोपहर का भोजन हमारे साथ कीजिए, हमारा सौभाग्य होगा। भाई साहब, जमाई साहब, कोयल बिटिया, नंदिनी, सबको कह दीजिएगा, सबको आना है। अच्छा रखती हूँ। राधे कृष्ण। धनिया, वो जरा आलू छीलने का चाकू देना। धनिया, आज ये इतनी शांति क्यों है? तुम दोनों जब भी रसोई में काम करती हो, रसोई हंसी मजाक से चहकती है। आज क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं माँ। हाँ माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं कुछ सोच रही थी। अंशु स्कूल से आने वाला होगा ना, उसने कहा था कि आज पराठे खाएगा। अच्छा सुनो, मैं तो ये कहने आई थी, मौसम बदल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, शॉल और गर्म कपड़े निकाल लेना। जी माँ, मैं भी सोच रही थी रजाई को धूप दिखा दो। तुम दोनों ने लड्डू नहीं बनाए और मेरी जोड़ों की दर्द के लिए हर साल सोंठ के लड्डू बनाती हो, इस बार देर हो गई। माँ वो आज कल मैं बना दूंगी। मैं मतलब हम दोनों। इस बार दिवाली पे बड़ा बढ़िया कारोबार होयो। जी दादाजी, और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हमारे ग्राहक हमारे काम से बड़े संतुष्ट हैं। मुन्ना ने भी इस बार बड़ी मेहनत की, तो बेकार में डांट खाता रहे था, पर मैंने थोड़ी ना पता था कि दफ्तर के बाद झांकी की तैयारी के वास्ते जावे है। मुन्ना ने आपकी दिवाली में दफ्तर और दिवाली दोनों संभाल ली। देवी माँ की बड़ी कृपा रही हम पर। मीटिंग के वास्ते समय से पहुंच जाएंगे ना? आप चिंता ना करो दादाजी, हम समय पर पहुंच जाएंगे। अरे ये तो हमारे पीछे आ रहा है। अरे क्या संकेत कर रहे हो है? बड़ी जल्दी में है, कहाँ भाग रहा था? अरे अरे सिंघानिया साहब, आप लोग हैं? माफ कीजिएगा, देखा नहीं। बताइए बात क्या है? जी ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ हमारी है, मैं आपको कागजात दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, हमारे को पता नहीं था, बिना नंबर की गाड़ी देखी इसलिए रोकना था। रिश्ता क्या कहलाता
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।